हमने सारा कुछ भेजा है उनको, लेकिन फिर भी हमारे घर पे लगातार पुलिस वहां पे छापा मार रहा है, परेशान कर रहा है। दोस्तों, बीते दिनों जो जमुई में दो पक्षों के बीच हिंसा हुई थी, उससे एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, हम वह वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसमें एक शख्स क्या दावे कर रहा है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। क्या जमुई को इंसाफ मिल गया? क्या माधवलाल कश्यप पकड़ा गया? क्या जमुई की जनता के साथ इंसाफ किया गया? जो खबर वहां से आ रही है, इसको देख करके तो ऐसा ही लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। जमुई के ही एक स्थानीय निवासी है आकिब शमीम उर्फ आदिल शमीम। इन्होंने हमसे कांटेक्ट करके मदद की गुहार लगाई है। इनका ऐसा कहना है कि जब वहां पर हिंसा भड़की यानी 16 फरवरी को, तब वह वहां पर मौजूद नहीं थे। वह अपने जॉब पर थे, यानी कि वह पुणे में किर्लोस्कर कंपनी में थे जिस वक्त यह हिंसा भड़की। उस वक्त यह शख्स आदिल शमीम पुणे में अपने कंपनी में अपने जॉब पर कार्यरत थे। लेकिन जमुई में जो हिंसा 16 फरवरी को भड़की, उसमें इसका नाम भी शामिल है। एफआईआर किया गया है इनके नाम से बाकायदा कि दंगा को भड़काने, दंगा में शामिल होने के आरोप को लेकर। ये 16 फरवरी का मामला है, तो 16 फरवरी को मैं अक्टूबर से इधर ही हूँ। मैं मतलब सारा प्रूफ वगैरह भेजा हूँ। मैं वहाँ के एसपी साहब से भी मेरी बात हुई थी कि सर ऐसा ऐसा मामला हुआ है, तो उन्होंने ये संतोषजनक बात मुझे कहा कि देखिए, अगर जो गलत तरीके से जिनका भी नाम पड़ा है तो वो मतलब नाम को रिमूव कर दिया जाएगा। पूरा जो फिंगर जो गेट पर हम लोग पंचिंग करते हैं, ऑनलाइन फिंगर पंचिंग, तो वो सारा कुछ उनको मेल किए, गेट पास नंबर दिए, ज्वाइनिंग लेटर दिखाए, और जिस दिन ये कांड उस दिन जहाँ पे हुआ था उस दिन का भी हम प्रेजेंट आवर ड्यूटी दिखाए ऑनलाइन फिंगर का। आखिर ये कैसे संभव है कि ठीक उसी समय जब यह हिंसा भड़की, यह शख्स पुणे में था, तो वह हिंसा में कैसे शामिल हो सकता है? यह गणित तो जमुई की पुलिस ही बताएगी कि आखिर वह किस बिना पर इनका नाम एफआईआर में शामिल किए हैं। जब हमने इस शख्स आदिल शमीम से पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि जब जमुई में हिंसा भड़की तो आप पुणे में थे, तो उन्होंने बाकायदा हमें वहां पर जो पूरी गतिविधि चल रही है उनकी सारी रिपोर्ट्स हमें भेजी। वहां पर जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसका भी डेटा उन्होंने हमें मेल किया। जो इन और आउट होने के लिए रजिस्टर मेंटेन होती है बाकायदा, उसकी फोटो भी हमें भेजा। हम और आप बाकायदा इस फोटो में देख सकते हैं कि साफ तौर पर यह अंकित है कि 16 फरवरी को आदिल शमीम पुणे में अपने कंपनी में कार्यरत था। तो फिर यही चीज जमुई पुलिस को क्यों नहीं दिखती? वह क्यों नहीं देख लेते? आदिल शमीम ने यहां तक कहा कि अगर कोई अधिकारी वीडियो फुटेज आकर देखना चाहते हैं तो हमारे पास उस डेट के वीडियो फुटेज भी है, वह भी हम उपलब्ध करा देंगे। हम जांच में कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम पुलिस वालों का पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन आप जांच तो कीजिए, आप तहकीकात तो कीजिए। हमने अपना काम कर दिया, जो न्यूज था हमने उसको आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। जिसको आरोपी बनाया गया था उन्होंने सारे सबूत पेश कर दिए। अब पुलिस और प्रशासन की बारी है कि वह भी अपने काम को समझे और इस मामले की तहकीकात करे। देखिए वीडियो में आदिल शमीम ने क्या कुछ कहा है। नमस्ते, मेरा नाम आदिल शमीम उर्फ इलियास आकिब शमीम है। मैं इस वक्त पुणे से ये रिकॉर्डिंग करके भेज रहा हूँ। मैं किर्लोस्कर कंपनी पुणे सासवड़ में हूँ और झाझा मेरा मूल निवासी है। झाझा बलियाडी का रहने वाला हूँ मैं। झाझा बलियाडी में एक मामला हुआ था छोटा सा, दो समुदायों के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा तूफान हुआ है। उधर के मीडिया वाले लोग बहुत उछाल किए, जो भी किए हैं, जो भी हुआ उस दिन। तो खैर ये 16 फरवरी का मामला है, तो 16 फरवरी को मैं अक्टूबर से इधर ही हूँ। मैं मतलब सारा प्रूफ वगैरह भेजा हूँ। मैं वहाँ के एसपी साहब से भी मेरी बात हुई थी कि सर ऐसा ऐसा मामला हुआ है, तो उन्होंने ये संतोषजनक बात मुझे कहा कि देखिए, अगर जो गलत तरीके से जिनका भी नाम पड़ा है तो वो मतलब नाम को रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन डीएसपी साहब वहाँ के जो हैं, या फिर और जो वहाँ हमारे थाना के जो लोकल जो केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनसे जब बात हुआ तो बड़ा ही रूडली तरीके से बात की, जबकि उनको भी हमने सारा कुछ मेल का, पूरा जो फिंगर जो गेट पर हम लोग पंचिंग करते हैं
ऑनलाइन फिंगर पंचिंग। तो वो सारा कुछ उनको मेल किए, गेट पास नंबर दिए, ज्वाइनिंग लेटर दिखाए, और जिस दिन ये कांड उस दिन जहाँ पे हुआ था उस दिन का भी हम प्रेजेंट आवर ड्यूटी दिखाए ऑनलाइन फिंगर का। सारा कुछ हम लोगों ने, मतलब जब फरवरी एंड हो गया, मार्च स्टार्ट हो गया, तो कंपनी की तरफ से HR, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के अंडर हैं, तो हम जिस कॉन्ट्रैक्टर में हैं, तो जो कंपनी किर्लोस्कर कंपनी के जो HR हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्टर को मेल करते हैं फिंगर का, कि आपके वर्कर्स एम्प्लॉय कब कितने बजे आए, किस दिन कितने बजे निकले, इन किए आउट किए, वो मंथ के एंड में सारा मेल पंचिंग दिया जाता है। तो हमने उनको सारा मेल भी दिखाया, आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, गेट पास दिखाया, और मास्टर कार्ड जो होता है, हाजिरी कार्ड, वो सारा कुछ हमने उनको भेजा है। और फिर उनको फुटेज वगैरह के बारे में बोला गया कि फुटेज भी अगर आपको चाहिए तो फुटेज भी मिल जाएगा, लेकिन वो एक ऑथराइज लेटर, ऑथराइज पर्सन वहाँ से कोई भेजे हमारी कंपनी के HR को, तब जाके वो फुटेज भी देंगे। हमने सारा कुछ भेजा है उनको, लेकिन फिर भी हमारे घर पे लगातार पुलिस वहाँ पे छापा मार रहा है, परेशान कर रहा है। और साथ साथ मेरे पिताजी का भी उसमें नाम जोड़ दिया गया है। शायद वहाँ के लोगों का साजिश कह सकते हैं कि साजिश के तहत वहाँ पे फंसाया गया, क्योंकि उस दिन पिताजी हमारे फरवरी मंथ का राशन वितरण कर रहे थे। मेरे पिताजी PDS डीलर हैं और फरवरी माह का वितरण चल रहा था। वो खुद काम के दौरान में थे, और दोनों, हमारा और पिताजी का नाम डालने के बाद, और पुलिस लगातार परेशान पर परेशान कर रहा है। तो इस तरह से अगर करेंगे तो फिर गलत होगा किसी के साथ। हाँ, जो दोषी हैं उनके साथ आप गलत जो रवैया अपना रहे हैं अपनाएं, तोड़ फाड़, उसके सबसे फर्स्ट बार में कितने सामान चोरी वोरी किए हैं, जो कि जेवर था, पैसा नगद निकाल लिए, फिंगर एक मशीन था हम लोगों का, ठीक है, वो तोड़ दिए हैं। तो इस तरह से सारा कुछ कर रहे हैं। तो आखिर सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? वहाँ के जो वरीय अधिकारी लोग हैं, SP साहब, DM साहब, इन पर क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं कि हाँ, जो निर्दोष है उनको छोड़ा जाए, उन पर इन्वेस्टिगेट किया जाए कि जो बंदा वहां नहीं है, जो उस कांड में, अगर मेरे पिताजी वहां हैं तो दिखाए ना, कोई प्रूफ निकाले ना कि वहां पर है। जितने भी वीडियो देखे होंगे तो पदाधिकारियों के साथ गए और पदाधिकारियों के साथ आए, और हम तो सारा प्रूफ दिखा रहे हैं कि हम पुणे में है, सासवड़ में है, महाराष्ट्र के अंडर, और किर्लोस्कर न्यूमैटिक कंपनी लिमिटेड सासवड़, हम इस जगह पे हैं। तो इस तरह से क्यों किया जा रहा है? आपको हम सारा प्रूफ हम टैगिंग करके हम दिखाते हैं कि ऑनलाइन फिंगर पंचिंग जो है, और गेट पास और रजिस्टर में भी जो एंट्री होता है, हार्ड कॉपी में जो सिक्योरिटी गार्ड वाले लोग मेन गेट पे रजिस्टर एंट्री करते हैं। 16 फरवरी को कोइंसिडेंस कहें कि उस दिन मैं ड्यूटी पे था, क्योंकि वर्कर्स को संडे को, वर्कर्स जब तक कोई सुपरवाइजर नहीं होंगे तो एंट्री नहीं होगा उस कॉन्ट्रैक्टर के वर्कर्स का। तो हम उस दिन 7:50 में हम एंट्री किए अपना, और फिर अपने वर्कर्स को साथ को सबको अंडर करवाते चले गए। और फिर हम 4 बजे तक का ही वर्क परमिट रहता है शाम का, संडे का। तो वर्कलोड ज्यादा था, कुछ जॉब जो पैकेज हम लोगों को डिस्पैच करना था, उस पैकेज का लाइन का हाइड्रोलिक वर्क हो रहा था, हाइड्रो का वर्क हो रहा था, तो उसमें हमको काफी लेट हो गया निकलते निकलते। 19:10 यानी कि 7:10 में हम फिर पंचिंग आउट किए, और आउट करके हम निकले। और उस दिन का इस मामला में हमको भी केस में डाला है। वहाँ के प्रशासन से, वहाँ के सरकार से, खास करके वहाँ के SP साहब, DSP साहब, और थाना के प्रभारी साहब जो, और IO जो है, सभी से हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि उस नाम को हटाया जाए, मेरे पिताजी को हटाया जाए उस केस से, और हमें हटाया जाए। किसी के संयंत्र में आप लोग ऐसा कोई काम ना करें कि किसी का भविष्य खराब हो जाए। धन्यवाद।